एंथ्रान टेस्ट। एंथ्रान टेस्ट क्या होता है? एंथ्रान टेस्ट, एंथ्रान टेस्ट में बेसिकली हम देखते हैं कि जो ब्लड में सीरम में, मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट होती है, में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, इस टेस्ट के द्वारा हम इसका डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन करते हैं। डिटेक्शन मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये हमें एंथ्रान टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं। और क्वांटिफिकेशन का मतलब हुआ कि इसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट प्रेजेंट है, इस टेस्ट के थ्रू हम पता लगाते हैं। अब देखते हैं एंथ्रान का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रान, यानी कि एंथ्रान का केमिकली कैसे बना होता है। तो एंथ्रान ये होता है, पहले एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो होती है 6 मेंबर कार्बन की रिंग होती है, ये होती है बेंजीन। अगर हम 2 बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है नेप्थलीन। 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई तो ये बनती है नेप्थलीन। अगर हम 3 बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं, जैसे ये रिंग हो गई 1, 2 और 3 बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं तो ये इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। अब इसी एंथ्रासीन से हम एंथ्रान बनाते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें एंथ्रासीन के ऊपर, ये होता है एंथ्रासीन में हम एक कीटो ग्रुप जोड़ देते हैं, ये होता है कीटो ग्रुप, तो ये बन जाता है एंथ्रान। क्योंकि कीटो ग्रुप का आईपीएससी जो होता है, कीटो ग्रुप का आईपीएससी नेम ओन होता है। जैसे एल्कोहलिक ग्रुप का एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है तो उसका आल होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए ओइक एसिड होता है, तो कीटो ग्रुप के लिए क्या होगा? ओन होगा। तो हम एंथ्रासीन में कीटो ग्रुप का आईपीएससी नेम ओन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एंथ्रान बन जाता है। अब एंथ्रान ये एक रिएजेंट है, इसका यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन और क्वांटिफिकेशन में यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि एंथ्रान टेस्ट की रिएक्शन क्या होती है। एंथ्रान टेस्ट रिएक्शन क्या होती है? एंथ्रान टेस्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। और ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ये बनाता है हाइड्रॉक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बनाता है। और ये हाइड्रॉक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल ये एंथ्रान से रिएक्ट करके, एंथ्रान रिएजेंट से रिएक्ट करके ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स देता है। अगर ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स आता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी कि सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा तो सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। अब कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं। जैसे ये होता है CHO होता है, इसके लिए आईपीएससी नेम होता है अल लगाते हैं। अगर हाइड्रॉक्सी ग्रुप है तो इसके लिए आईपीएससी लगाते हैं आल लगाते हैं। COOH ग्रुप है, लगा है किसी मॉलिक्यूल पे तो इसका आईपीएससी होता है ओइक एसिड होता है। अब देखिए कुछ बेसिक और चीज़ बता देते हैं। जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये है बेंजीन रिंग। तो ये बेंजीन है, ये इसको बेंजीन, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक यानी कि इसको होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो इसमें सिर्फ कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 6 मेंबर कार्बन मॉलिक्यूल है। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन। ये हो गया आपका साइक्लोमेथेन, ये इसको बोलते हैं साइक्लोमेथेन, ये भी आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड
ये होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये होता है कार्बन 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 कार्बन, इसमें अगर नाइट्रोजन जोड़ देंगे कार्बन के अलावा अदर एटम आ जाएगा, तो ये होता है, इसको पाइराल बोलते हैं, पाइरोल। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये होता है आपका फ्यूरान होता है, फ्यूरान होता है। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे ही एक और होता है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर सल्फर अगर ऐड होगा तो इसको थायोफिनोन बोलते हैं, थायोफिनोन, फिनोन। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एंथ्रान टेस्ट में जो रिएक्शन होगा उसमें इसका कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। अगर इसमें हम कहीं भी अगर ये जोड़ देते हैं, जैसे कि एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर जोड़ दिया यहाँ पे, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर ऐड कर दिया तो फ्यूरान जैसे है, फ्यूरान और एल्डिहाइडिक का आईपीएसी होता है ऑल, ये मिलके बना देगा फरफ्यूरल, फरफ्यूरल। ठीक, अब इसमें ये पाइरोल है। अब एंथ्रान टेस्ट की रिएक्शन क्या होती है इसको हम देखते हैं। ये होता है डी ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज है, ये एक टाइप का एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये डी ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 से। ये जो होता है सैंपल में प्रेजेंट होता है, जैसे डी ग्लूकोज है, ये मान लीजिए ब्लड सैंपल, ब्लड या मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल में प्रेजेंट है। अब इस सैंपल में ये प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, सैंपल का रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेट H2SO4 से। तो इसमें सैंपल में डी ग्लूकोज है, कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रॉक्सी 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 मिथाइल, मिथाइल फरफ्यूरल, फरफ्यूरल। और ये हाइड्रॉक्सी मिथाइल फरफ्यूरल क्या करता है, ये एंथ्रान रिएजेंट से रिएक्ट करके ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब देखिए हाइड्रॉक्सी मिथाइल फरफ्यूरल क्या होता है, ये इसका नाम है। ये मैंने बताया था कि ये 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होगा, जैसे 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, और ये ऑक्सीजन से साइक्लिकली जुड़ा है, तो ये हो जाता है आपका फ्यूरान हो जाता है, फ्यूरान हो जाएगा इतना पोर्शन। और ये जो होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, इससे इस फ्यूरान से जुड़ा है तो ये अल हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम। और उसके बाद ये हाइड्रॉक्सी मेथिल है, तो इसको हाइड्रॉक्सी मेथिल फरफ्यूरल बोलते हैं। जैसे फरफ्यूरल होता क्या है, जैसे बताया था मैंने कि ये होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये जो होता है इसको फ्यूरान बोलते हैं, फ्यूरान। ठीक, अगर इसमें हम एल्डिहाइडिक ग्रुप जोड़ देते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप का आईपीसी होता है, का आईपीसी जो होता है ऑल बोलते हैं, ऑल। तो फ्यूरान प्लस ऑल जुड़ेगा तो आपस में बना लेगा फरफ्यूरल, फरफ्यूरल। यही है इसका नेमिंग कि ये फ्यूरान है और ये अल है, तो ये इतना पोर्शन जो होता है ये हो जाता है आपका फरफ्यूरल हो जाता है, फरफ्यूरल हो जाता है, फ्यूरल। और इसमें क्या कहते हैं कि ये हाइड्रॉक्सी मेथिल ऐड किए हैं, तो इसको बोलेंगे हाइड्रॉक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। और अब ये हाइड्रॉक्सी मिथाइल फरफ्यूरल एंथ्रान से रिएक्ट करता है तो ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स देता है। अगर सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो ब्लूइश कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है सैंपल में, डेट प्रेजेंट है, तो ये ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर नहीं प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट तो ये ब्लूइश ग्रीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ये होती है एंथ्रान टेस्ट की रिएक्शन होती है।